नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार। दोस्तों, पिछले 9 दिनों से नवरात्रि के रूप में नारी शक्ति की उपासना और सात्विकता धारण करने के बाद आज हम सभी दशहरा मना रहे हैं। दशहरा यानी विजय पर्व, दशहरा यानी न्याय और नैतिकता का पर्व, दशहरा यानी सत्य और शक्ति का पर्व। आज ही के दिन श्री राम ने रावण का वध किया था, जिसको लेकर हर साल प्रतीकात्मक रूप से रावण का दहन किया जाता है, जो कि असल में हमें यह संदेश देता है कि अन्याय और अनैतिकता का दमन हर रूप से सुनिश्चित है। चाहे कोई दुनिया भर की शक्तियों और सिद्धियों से संपन्न हो, लेकिन सामाजिक गरिमा और मर्यादा के विरुद्ध किए गए आचरण से उसका विनाश होना तय है। आज यानी कलयुग में भले ही 10 सिर वाले रावण तो नहीं है, लेकिन एक ही सिर में 10 दिमागों की घृणित, कुत्सित और कुंठित मानसिकता देखने को जरूर मिल जाती है। तो क्या सिर्फ रावण के पुतले को जलाना काफी है? नहीं ना, क्योंकि जरूरत हमें अपने भीतर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, छल, हठ और आलस्य रूपी 10 सिर वाले रावण का दहन करने की है। और दशहरे का यह पर्व हमें यही तो संदेश देता है। असल में नवरात्रि के रूप में 9 दिनों तक पवित्रता धारण करने के बाद 10वें दिन दशहरा मनाने के पीछे भी तो यही संदेश छिपा है कि प्योरिटी और डिग्निटी सिर्फ 9 दिन ही क्यों, जितना ज़्यादा आप प्योरिटी और डिग्निटी को धारण करेंगे, उतना ही हम अपने भीतर के इस 10 सिर वाले रावण का दहन करने में सफल हो सकेंगे। देखा जाए तो हमारे जितने भी त्योहार आते हैं, उन्हें हमें एक अलार्म की तरह देखना चाहिए, क्योंकि यह हमें जगाने के लिए आते हैं। जैसे हम मॉर्निंग अलार्म लगाते हैं और जैसे ही मॉर्निंग अलार्म बजता है, तब या तो हम जाग जाते हैं या फिर अलार्म को बंद करके फिर से सो जाते हैं, या फिर कई बार हम इतनी गहरी नींद में होते हैं कि हमें अलार्म की आवाज़ तक सुनाई नहीं देती है। ठीक वैसे ही यह अलार्म हमें फेस्टिवल के रूप में जगाने का काम करते हैं। रामायण में बताया जाता है कि सीता जी पंचवटी में रहती है। पंचवटी यानी पंच तत्वों से बनी यह देह, और इस पंचवटी में रहते हुए सीता जी हमेशा राम को याद करती है, यानी परमात्मा को हमेशा याद रखती है। परमात्मा को हमेशा याद रखने का यह लक्ष्य मन में रहे, इसके लिए लक्ष्मण भी उनके साथ होते हैं, जिसके लिए लक्ष्मण रेखा भी होती है। जब तक सीता जी इस लक्ष्मण रेखा के भीतर होती है, तब तक रावण उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। और जैसे ही सीता जी उस लक्ष्मण रेखा को लांघ देती है, तो रावण उन्हें उठाकर ले जाता है। असल में हमारे त्योहार हमें परमात्मा को याद रखने का लक्ष्य मन में रखने की लक्ष्मण रेखा रूपी मर्यादा में रहने का संदेश देते हैं, ताकि बुराइयों रूपी रावण से बचकर हम अपना लक्ष्य मन में रखें। और जब हम जीवन में प्योरिटी और डिग्निटी को सिर्फ 9 दिन ही नहीं, बल्कि ये हमारे जीवन जीने का तरीका बन जाएगी, तो रावण का सच्चे रूप में दहन हो सकेगा और हमारा हर दिन दशहरा और हर रात दीपावली बन जाएगी। आज पूरे देश में रावण का पुतला जलाए जाएंगे, और सिर्फ न जलाए जाएंगे बल्कि हर साल उसके पुतले को थोड़ा बड़ा बना दिया जाता है। ये हमारे भीतर छिपी नेगेटिविटी और बुराइयां हैं, उसका प्रतीक है, जो कि बढ़ती रहती है। इसलिए रावण के पुतले को ईयर बाय ईयर बड़ा बनाया जाता है। असल में दशहरा को दशहरा कहते हैं, रावण का वध नहीं कहते हैं। दशहरा मतलब 10 रूपी बुराइयों को काटना, उन पर काबू पाना ही दशहरा का सही उद्देश्य है। क्योंकि जब तक हमारे अंदर छिपे इस 10 सिर वाले रावण का दहन नहीं होता, तब तक दशहरे के उल्लास का कोई अर्थ नहीं। महज पुतले को आग लगा देने से बुराई का अंत नहीं होगा। हमें वैचारिक रूप से रावण के वध करने के लिए राम बनना होगा। हमें स्त्री के प्रति अपने मन में वही आदर और सम्मान जागृत करना होगा, जो थोड़ी देर के लिए ही सही, मगर माँ दुर्गा के चरणों में शीश झुकाते समय हमें महसूस होता है। और जब हम अपने अंदर के रावण का दहन कर देंगे, तभी ऐसा भाव हमारे अंदर जागृत हो सकेगा, और वही सही मायनों में असली दशहरा होगा। बुराई पर अच्छाई की जीत होगी, और तभी दीपावली की रोशनी से हम रोशन हो सकेंगे। आप सभी को दशहरे की ढेरों शुभकामनाएं। उम्मीद
करते हैं आपको यह वीडियो और जानकारी पसंद आई है तो इसे लाइक कर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें और आप इस बारे में क्या सोचते हैं ये कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इसी तरह की और भी कई रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन यानी घंटी के निशान को दबाकर ऑल का ऑप्शन भी जरूर सेलेक्ट कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।